हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के बीच कक्षा 10th का रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर हमारा है रियल नंबर। मैं आज ये चैप्टर बड़े ही मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ बताने जा रहा हूं। आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और ये लेक्चर को देखिए, और यदि आपने ये लेक्चर को देख लिए तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा, जो भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा, सारा क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं चैप्टर के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल मतलब क्या? वास्तविक। वास्तविक मतलब क्या? जो अभी चल रहा है वास्तव में। वास्तविक मतलब क्या? वास्तव। वास्तविक शब्द जो है ना, वास्तव से आया है। मतलब जो अभी नंबर पढ़ रहे हैं वास्तव में, उसे बोलते हैं वास्तविक नंबर। वास्तविक नंबर, जो नंबर रियल में है इस दुनिया में, उसे रियल नंबर या वास्तविक नंबर कहते हैं। मेरा कहना यह है दोस्तों, जो भी नंबर आप पढ़ते हो, जैसे आपने जो पढ़ रहे हो, आप जो भी आपने पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो 3, 2, 5, 6, 9, √2, √7, 8, 3, 2, 1/2, -1/2, -4, -5/6, ये सब दोस्तों, ये जो नंबर है ना हमारा रियल नंबर है। कैसा नंबर है? तो रियल नंबर है। रियल नंबर वे नंबर जो हम रियल में पढ़ते हैं, वे नंबर जो वास्तव में है, उसे हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर सिस्टम क्या होता है भाई? जो भी नंबर आप रियल में पढ़ते हो, जो भी नंबर आपको वास्तव में है, उसे बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर ये सारे हैं। जो भी नंबर हम स्क्रीन पे लिखे हैं, सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है। मतलब आपने तो इसी प्रकार के कुछ नंबर को पढ़ते हो ना। नंबर जब जब हम मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो कई कई प्रकार के नंबर को पढ़ेंगे, और ये हमारा है रियल नंबर। चलिए मैं रियल नंबर में सबसे पहला जो हमारा टैप है वो है हमारा नेचुरल नंबर। चलिए मैं नेचुरल नंबर के ऊपर मैं अब बातें करना चाहता हूं आपसे। तो चलिए नेचुरल नंबर, ये हमारा रियल नंबर ना। रियल नंबर किसको बोलते हैं? वे नंबर जो वास्तव में है, वे नंबर जो रियल दुनिया में है, उसे बोलते हैं वास्तविक नंबर या रियल नंबर। तो अभी हम क्या देखें दोस्तों? रियल नंबर को देखें। क्या देखें? तो रियल नंबर को देखें। रियल नंबर को देखें। रियल नंबर को क्या किया दोस्त? देखिए रियल नंबर क्या होता है? वे नंबर जो रियल में है, वे नंबर जो वास्तव में है, उसे बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वे नंबर जो रियल में है या वास्तव में है, उसे बोलते हैं रियल नंबर। आप रियल नंबर को समझ गए होंगे। चलिए रियल नंबर का जो पहला पार्ट्स होता है, जो पहला टिप्स होता है, उसको मैं बताने जा रहा हूं। पहला होता है दोस्तों, पहला जो होता है वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का जो हिंदी होता है दोस्त, वो होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अब प्राकृतिक संख्या के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक से क्या आपको लगता है? जो प्रकृति ने बनाया होगा। यदि किसी बच्चे को हम खड़े कर दे, यदि हम किसी बच्चे को खड़े करके पूछे, बाबू चलो आप ये बताओ कि नेचुरल नंबर क्या है या प्राकृतिक संख्या क्या है, तो बच्चे कहां से नंबर, यदि बोलते हैं उसको नंबर की काउंटिंग करो, कहां से चालू करते हैं? 1 से चालू करते हैं और गिनती करते जाते हैं, गिनती करते जाते हैं, बहुत बड़ा नंबर तक जाते हैं गिनती करते हुए। तो इसका मतलब यह है कि आपने जो भी गिनती चालू फर्स्ट नंबर में करते हो ना, उसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में कैसा? उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर बोलते हैं उसको, नेचुरल नंबर। वे नंबर जो नेचुरल ने बनाया हो, वे नंबर जो बच्चे को खड़े कर दो और वो बोलना प्रारंभ कर दे नंबर को, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। मतलब गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। गिनती जो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस प्रकार से उसको बोलते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का परिभाषा
समझ में आया होगा। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? वे नंबर जिसको हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसको क्या बोलेंगे हम? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। क्यों नहीं? प्रकृति ने दिया, जो चीज प्रकृति ने दिया उसे हम यूज करते हैं सबसे पहले, उसको बोलेंगे क्या? प्राकृतिक संख्या। तो चलिए प्राकृतिक संख्या का हम परिभाषा लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या का हम परिभाषा लिखते हैं, वे संख्याएं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को गिनती मतलब क्या? काउंटिंग। गिनती मतलब क्या दोस्त? काउंटिंग। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहां से चालू करते हैं दोस्त? एक बार गिनती चालू कीजिए खुद से, बोलिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस प्रकार से गिनती चालू करते हैं ना। चलिए एग्जांपल, जैसे में हम क्या लिखेंगे दोस्त? जैसे में इसी प्रकार से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। जैसे हम लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 और बहुत दूर तक जाते जाएगा। इसे बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। मतलब यदि हम कर्ली ब्रैकेट को घेर देंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट से दोस्त हम यदि घेर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट से यदि घेर देते हैं, तो ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब कोई संख्या को लिख देते हैं तो ये दर्शाता है कि नेचुरल नंबर को आप मतलब कोई भी नंबर को यदि कर्ली ब्रैकेट के अंदर यदि लिखोगे ना, तो उससे ये साबित होता है कि ये सारे नंबर इसमें क्या है? इस सेट में है। मतलब इसको बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या का संग्रह। संग्रह मतलब सेट, मतलब इसको बोलेंगे सेट ऑफ, ये जो सेट है पूरा लिखा हुआ नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या का संग्रह। प्राकृतिक संख्या का संग्रह, ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। प्राकृतिक संख्या क्या होता था? वे संख्याएं जिसे हम गिनती कर सके या गिनती करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती चालू कीजिए 1 2 3 4 5 7 8 9 10 सो ऑन, इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। चलिए अब यदि आपसे पूछे सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होगा दोस्त? सबसे छोटी नेचुरल नंबर, सबसे छोटी यदि नेचुरल नंबर की बात करें तो सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 होगा। मैं आपको लिखाऊंगा अभी। सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 हो जाएगा। सबसे बड़ी नेचुरल नंबर की बात करें तो सबसे बड़ी नेचुरल नंबर इन्फिनिटी होता है दोस्त, मतलब अनंत होता है। मतलब हम नहीं कह सकते हैं कितना बड़ा नंबर है, मतलब हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी, मतलब सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी, इसको बोलेंगे। इन्फिनिटी का ये सिंबल है, सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। ये किसका सिंबल है दोस्त? इन्फिनिटी का सिंबल है। इसको बोलेंगे सिंबल किसका है? इन्फिनिटी का। यह होता है अनंत, मान लीजिए अनंत, ये अनंत का सिंबल है, इन्फिनिटी। ये दुनिया का सबसे बड़ी नंबर है। बड़ी नंबर, कितना बड़ी नंबर है ये बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बड़ी नंबर है। चलिए अब मैं आपको इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आता है मैं वो क्वेश्चन को आप लोगों को लिखा देना चाहता हूं। चलिए क्वेश्चन पहला है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे, नोट करके लिख लेंगे आप, सबसे छोटी नेचुरल नंबर, मतलब सबसे छोटी नेचुरल नंबर मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। आप हिंदी में भी लिख सकते हो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्त? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्त? 1 होता है। उसके बाद दूसरा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या
क्या हो जाएगा सबसे बड़ी? इन्फिनिटी, मतलब अनंत। बहुत बड़ा ये नंबर है, नहीं कह सकते कितना बड़ा नंबर है। ये हो गया इन्फिनिटी। सबसे बड़ी नंबर यदि नेचुरल नंबर का पूछे तो क्या बोलेंगे दोस्त? इन्फिनिटी बोलेंगे। और क्वेश्चन है इसके ऊपर और लिखाते हैं आपको। क्वेश्चन है तीसरा नोट है हमारा। तीसरा नोट है दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10 होगा। 9 के बाद क्या होता है? 9 के बाद क्या होता है? 10 होता है। 10 2 अंक हो जाता है, 0 और 1, मतलब 10 हो गया। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्त? हमें तो 10 होता है। उसके बाद अगला नोट पॉइंट है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा दोस्त? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 99 होगा। क्या होगा? 99 होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 99 होगा। क्यों 99 होता है? देखिए 99 के बाद क्या होता है? 100 होता है। मतलब 100 जो हुआ, 100 जो हमारा संख्या है वो 3 अंक का हो जाता है। 100 मतलब 2 को 0, मतलब 3 अंक का हो जाता है। 2 अंक क्या होगा? 99 होगा। मतलब 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होता है वो क्या होता है? 99 होता है, मतलब 99 होता है। आप यहां तक समझ गए होंगे। चलिए और आपको 1-2 पॉइंट लिखाना चाहता हूं, पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। चलिए आपको एक नोट और लिखाना चाहता हूं। नोट अगला है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इसे याद रखिएगा। वैसे सबको याद रखिए, याद करने की क्या जरूरत है? याद हो जाता है, याद क्या नहीं जाता, याद हो जाता है। तो चलिए क्या बता रहे थे हम? एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि n प्राकृतिक संख्या का योग, n प्राकृतिक संख्या का योग, यानी कि n प्राकृतिक संख्या दे दे, कितना भी प्राकृतिक संख्या दे दे तो उसका योग कैसे निकालेंगे? n प्राकृतिक संख्या का योग जो होता है दोस्तों, n इंटू n प्लस 1 बटा क्या होता है दोस्त? 2 होता है। ये याद रखिएगा। n प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 बटा क्या होता है दोस्त? 2 होता है। n इंटू n प्लस 1 बटा क्या होता है? 2 होता है। चलिए मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेना पसंद करता हूं। चलिए मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेना चाहता हूं। क्वेश्चन ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है 20। क्वेश्चन ये है हमारा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग। 20 प्राकृतिक संख्या के क्या ज्ञात करना है दोस्त? का योग ज्ञात करना है। तो बताइए 20 प्राकृतिक संख्या कैसा होगा? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या हो जाएगा दोस्त, हमें वो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कहां तक जाएगा? 20 तक जाएगा। हम इसका अभी फॉर्मूला देखे थे। क्या होता है? यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो उसका योग जो होता है ना n इंटू n प्लस 1 बटा क्या होता है? 2 होता है। मतलब अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला से चलेंगे तो n इंटू n प्लस 1 बटा क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो n क्या है? n कहां तक गया? लास्ट टर्म्स को n बोलेंगे। क्या हो गया? बोलिए n क्या है हमारा? लास्ट में क्या है? n है, मतलब 20
इंटू क्या हो जाएगा 20 जोड़ 1, 20 जोड़ 1 बटा क्या है 2 है, तो 2 लिख दीजिए। 5 दूनी 10 होता है, सॉरी 10 दूनी 20 होता है, और इसको योग कर लीजिएगा कितना हो जाएगा 21, 21 गुना 10, ये कितना हो जाएगा 21 दे करके एक जीरो दे दीजिए, 210 हुआ। मतलब योगफल जो निकला हमको कितना निकला 210 निकला। कितना निकला दोस्त 210। मतलब हम कह सकते हैं प्रथम 20 आंसर में हम लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे दोस्त प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है दोस्त 210। यही हुआ मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए आप। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्त कि प्रथम, आपके लिए भी एक क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का क्या निकालना है हमको योग निकालना है। तो फार्मूला लगा दीजिए आप, फार्मूला लगा दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बटा क्या 2। यदि आप यहाँ पे लिख देंगे 50 है टोटल प्राकृतिक संख्या, मतलब प्रथम से लेकर 50 तक, तो 50 n हो गया, उसके बाद 50 प्लस 1 हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा 2। तो ये यदि आपका इसको 51 हो गया, ये 25 दूनी 50, यानी कि 51 गुना क्या करना है 25 करना है, तो ये हो जाएगा आपको 1275 हो गया आंसर। मतलब 1275 हुआ क्या योगफल। मतलब 1 से लेकर कहां तक 50 तक की यदि योग करोगे तो आपको आ जाएगा 1275, मतलब 1275। लिखिए चलिए अब हम अगला नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर है दोस्त हमें पूर्ण संख्या। देखिए कुछ मैथमेटिशियन आए, वो बोले प्राकृतिक संख्या तो ठीक है, प्रकृति ने दिया तो ठीक है प्राकृतिक संख्या, लेकिन हम भी कुछ देंगे। तो बोला कि प्राकृतिक संख्या कुछ आधा अधूरा सा लगता है। क्या बोला प्राकृतिक संख्या जो है कुछ आधा अधूरा सा लगता है, इसे पूर्ण करना है, मतलब पूरा करना है। तो एक नंबर बना दिया क्या पूर्ण संख्या। क्या बना दिया दोस्त पूर्ण संख्या। मैथमेटिशियन क्या बना दिए पूर्ण संख्या बना दिए, मतलब पूरा कर दिया संख्या को, पूरा संख्या को पूरा मतलब पूर्ण संख्या कर दिया। मतलब इसका इंग्लिश होता है दोस्त होल नंबर। क्या होता है दोस्त होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है वे संख्या जिसमें जीरो भी शामिल हो, वैसी काउंटिंग की वैसी नेचुरल नंबर में हम स्टार लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखो। प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो को शामिल कर दिया तो पूर्ण संख्या बन गया। मतलब नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर दिया तो क्या बन गया, पहले से नेचुरल नंबर था उसमें कुछ कमी था, जीरो को डाल दिया, क्या बोला होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के परिवार बोलो या तो सेट बोल दो, परिवार बोल दो या तो सेट बोल दो। प्राकृतिक संख्या के परिवार या सेट में जीरो को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बनता है। पूर्ण संख्या बनता है।
प्राकृतिक संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या का जो परिवार था, एक सेट जो लिखे थे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक जो लिखे थे, उसमें यदि 0 को हम शामिल कर देते तो पूर्ण संख्या बनता है, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। मेरा कहना था कि प्राकृतिक संख्या क्या था दोस्त, प्राकृतिक संख्या जैसे इसका क्या लिखेंगे, जैसे लिखेंगे, जैसे क्या लिखे थे बोलिए एक बार, जैसे में 1 प्राकृतिक संख्या ये था हमारा, प्राकृतिक संख्या ये था परिवार प्राकृतिक संख्या का। इसमें 0 को हम मिला दिए, 0 को क्या कर दिए, मिला दिए, ये क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। मतलब सेट ऑफ होल नंबर हुआ हमारा। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको होल नंबर बोलेंगे। वे नंबर जो प्राकृतिक संख्या के साथ मिल गया हो, कौन सा नंबर मिला है, 0, इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। मतलब नेचुरल नंबर में यदि हम 0 को शामिल कर देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या बनता है। चलिए अब इसके ऊपर कुछ नोट पॉइंट लिखा देते हैं दोस्तों। नोट पॉइंट हमारा फर्स्ट नोट पॉइंट ये है, पहला नोट पॉइंट हमारा ये है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, हमें 0 हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा दोस्त, हमें 0 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, क्योंकि सेट में देख लीजिए आप, सेट में ये जो सेट है हमारा, किसका, पूर्ण संख्या का जो सेट है, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 0 है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, हमें सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा दोस्त, हमें अनंत हो जाएगा। मतलब अनंत का चिन्ह क्या लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे, ये सिंबल क्या होता है, अनंत का होता है। देख लीजिए हम अनंत का सिंबल लिख दिया है, ये चीज होता है अनंत का सिंबल, ये होता है। ये तो अनंत के सिंबल से सिर्फ आप क्या कीजिए, दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद तीसरा नोट पॉइंट हमारा ये है दोस्त, तीसरा नोट पॉइंट ये है कि दो अंक का सबसे छोटी पूर्ण संख्या, दो अंकों का सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगा दोस्त, हमें क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दो अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 के बाद 11 होता है, 10 से पहले क्या होता है, 9 होता है। तो 9 तो एक अंक का है, 11 दो अंक का है, लेकिन 10 से क्या है, बड़ा है, इसीलिए दो अंकों का सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा दोस्त, 10 हो जाएगा। उसके बाद दो अंकों का सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, दो अंक का सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, में 99 हो जाएगा, मतलब 99 हो जाएगा, 99। उसके बाद एक नोट पॉइंट है, पहले इतना लिख दीजिए, इसके बाद अगला नोट पॉइंट लिखा देते हैं आपको। अगला नोट पॉइंट ये है आपके लिए, 0 मतलब ये सिंबल 0 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, तो पूर्ण संख्या दोस्त, याद रखिएगा क्या संख्या है, पूर्ण संख्या है। 0 कैसा संख्या है, तो हमें है पूर्ण संख्या, लिखिए यहाँ तक।
आगे सबसे इंपॉर्टेंट नोट हमारा ये है, ये सब भी है, सब है भाई, जो भी लिखाता है सब इंपॉर्टेंट ही होता है भाई, जो भी लिखाएगा वो इंपॉर्टेंट ही होता है। एन पूर्ण संख्या का योग, प्रथम n पूर्ण संख्या का योग क्या होता है दोस्त, हमें होता है ये n इंटू n माइनस 1/2। प्राकृतिक संख्या में प्लस हो रहा था और इसमें क्या होता है दोस्त, तो माइनस होता है। इसमें क्या होता है दोस्त, तो माइनस होता है। मतलब प्रथम पूर्ण संख्या का योग जो होता है n इंटू n माइनस 1/2 होता है। चलिए इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इसके ऊपर क्या कर लेते हैं दोस्त, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन ये है आपका फर्स्ट, क्वेश्चन ये है फर्स्ट, प्रथम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा दे दे, क्वेश्चन आपके लिए है प्रथम 40 पूर्ण संख्या का योग, प्रथम 40 पूर्ण संख्या का योग। प्रथम 40 पूर्ण संख्या क्या निकालना है दोस्त, हमें योग निकालना है। क्या हो जाएगा बोलिए, 1 + 2 + 3 डैश डैश कहां तक, 40 तक। तो प्रथम ना, यहाँ 0 से हो जाएगा 0। अब क्या करना है, हमें योग करना है, योग करना है हमें। योग कर लीजिए, 40 माइनस 1/2, ये कितना हो जाता है दोस्त, हमें 20 हो जाता है। 20 इंटू क्या हो जाएगा 40, यानी कि 20 इंटू क्या हो जाएगा 41, सॉरी यहाँ पे 40 होगा, 39। ये कितना हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा गुना करके दोस्त, ये गुना करके हो जाता है आपको, देखिए 9 दूनी 18, 3 6 1 7, मतलब 780। मतलब प्रथम 40 पूर्ण संख्या का योग कितना होता है दोस्त, 780 होता है। आप इन्हें क्या कीजिएगा, खुद से एक बार बना लीजिएगा, ठीक, ये होता है। चलिए आगे है पूर्णांक संख्या। आगे क्या है, हमें पूर्णांक संख्या है। तो चलिए पूर्णांक संख्या को भी पढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक पूर्णांक संख्या बात करेंगे। क्या बात करेंगे दोस्त, हम अभी पूर्णांक संख्या बात करेंगे। पूर्णांक इंग्लिश होता है बाबू इंटीजर्स, होता है, इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स नंबर क्या होता है, इंटीजर्स नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या में, क्या बोलेंगे हम, पूर्ण संख्या में निगेटिव का प्राकृतिक संख्या को ऐड करने से, पूर्ण संख्या में निगेटिव का पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल कर देने से हमें पूर्णांक संख्या बनता है। मेरा कहना का यह था कि पूर्ण संख्या के परिवार में निगेटिव, मतलब ये कहना था बाबू, पूर्ण संख्या के परिवार में पूर्ण संख्या के परिवार में
ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब निगेटिव, निगेटिव प्राकृतिक संख्या को, निगेटिव प्राकृतिक संख्या को, निगेटिव प्राकृतिक संख्या को मिलाने से, मिलाने से, मिलाने से पूर्णांक संख्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है। पूर्ण संख्या के परिवार में निगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या के प्राकृतिक संख्या को मिलाने से क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या बन जाता है। जैसे आपको पता है पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्त? पूर्ण संख्या आपको अच्छे तरीके से पता है कि पूर्ण संख्या जो होता है हमें वो होता है 0 1 2 3 4 डैश 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 तक जाता है। इसमें क्या बोले? नेगेटिव प्राकृतिक संख्या को मिला दीजिए, मतलब -1 मिला दीजिए, -2 मिला दीजिए, -3 मिला दीजिए, डैश 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 तब माइनस इनफिनिटी तक जाएगा। ये क्या हुआ? हमें पूर्ण संख्या हो गया। मतलब 0 से शुरू होकर के प्राकृतिक मतलब पूर्ण संख्या में नेगेटिव प्राकृतिक संख्या को जोड़ दीजिए, उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, -2 कौन सी संख्या? -2 कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है दोस्त? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक है। -2 क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। उसके बाद क्या सभी प्राकृतिक संख्या? क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन पूछता है बोर्ड अक्सर, कहता है क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है, होती है। यह क्वेश्चन होती है। अब बताइए, ये जो सेट लिखे तो इसमें तो प्राकृतिक संख्या था ना, तो हाँ यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, यस। सारे प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होते हैं, लेकिन सारे पूर्णांक संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ये था, नोट पॉइंट में भी करके आप लिख सकते हो, नो डॉट। क्वेश्चन आपके लिए है, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं? पूर्णांक है? आप बोलोगे यस, यस, क्योंकि पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में सब के सब है। ये हो गया, आप नोट करके लिख लीजिए। अब चलिए दोस्त अगला नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर आपको बताते हैं क्या है नंबर। अगला नंबर है सम संख्या। सम संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त इवेन नंबर। इसे क्या बोलते हैं दोस्त? इवेन नंबर बोलते हैं। इवेन नंबर क्या होता है? वे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब 2 से क्या हो? पूरा पूरा भाग लगा हो। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है वे संख्या जो 2 से
पूर्णता विभाज्य हो उसको क्या बोलेंगे दोस्त, सम संख्या बोलेंगे। जैसे क्या, या दूसरा आप जैसे क्या हो सकता है बोलिए, जैसे जैसे में होगा दोस्त 2 4 6 8 10 इसी प्रकार से जाते जाएगा। इसको बोलेंगे दोस्त सेट ऑफ इवन नंबर। ये किसका सेट है, तो इवन नंबर का सेट है। इवन नंबर का क्या है दोस्त, ये सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। वे नंबर जो 2 से पूर्णता क्या हो, डिविजिबल हो, उसको क्या बोलेंगे दोस्त, तो पूर्ण संख्या, सॉरी सम संख्या बोलते हैं। देखिए हर सम संख्या के पास 2 होता है, इसके पास क्या है 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। हमारा मेरा कहना यह है कि 2 गुना 1 लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 4, मतलब हर सम संख्या के पास एक 2 होता ही होता है। तो हम लिखेंगे, दूसरा परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि वे संख्या वैसी संख्या जो 2 का गुणांक हो, गुणांक या कोफिशिएंट, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट, गुणांक हो उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसके ऊपर क्वेश्चन करने से पहले मैं 8 को बता, 8 क्या है, सम संख्या, ये 2 इसके पास है, 2 का कोफिशिएंट इसके पास है, मतलब 2 गुना 4, यही हो गया। उसके बाद यदि कोई 10 है, 10 भी क्या है, 10 क्या है, सम संख्या, इसके पास 2 होगा ही होगा, मतलब 2 गुना क्या है 5, इसी प्रकार से। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। क्वेश्चन सबसे 1-2 पहले नोट लिखा देता हूँ आपको, नोट सबसे छोटी सम संख्या इक्वल टू, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या सबसे बड़ी सम संख्या कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब अनंत हो जाएगा। उसके बाद 2 अंक का सबसे छोटी, 2 अंक का, ये पहला नोट, ये दूसरा नोट, ये तीसरा नोट, 2 अंक का सबसे छोटी सम संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, हमें 10 हो जाएगा। 2 अंक का सबसे छोटी सम संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 अंक का सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 अंक का सबसे बड़ी सम संख्या, 2 अंक का दो अंकों का सबसे छोटी, 2 अंकों का सबसे बड़ी, सबसे बड़ी सम संख्या। तो ये हो जाएगा दोस्त हमें 98। 99 तो भी सम हो जाता है, 98 क्या सम है, और इसके पास 2 होगा ही होगा। ये 2 का 2 मल्टीप्लाई कितना है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। यहां तक क्या आया होगा दोस्त, समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसको भी लिख लेते हैं। n सम संख्या का योग इक्वल टू, फॉर्मूला होता है दोस्त n इंटू n प्लस 1, ये होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 होता है दोस्त, n इंटू n प्लस 1 होता है। तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहां से, इस पर आज क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्त। एक प्रथम 20
प्रथम 20 सम संख्या का योग कितना हो जाएगा दोस्त हमें? तो 20 × 20 + 1, ये हो जाएगा 20 21। तो ये हो जाएगा दोस्त हमें, ये हो जाएगा 21 दूनी 42 420। मतलब प्रथम 20 सम संख्या का यदि योग आप निकालोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। 400 क्या आ जाएगा दोस्त? 20 आ जाएगा। एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड अक्सर पूछते हैं, वो क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सम संख्या है? निम्न में कौन सम है? निम्न में कौन सम है? ऑप्शन आपके पास है 2m, बी नंबर है 2m + 1, तीसरा है 2m + 2m -1 और डी है नन ऑफ दिस। डी क्या है दोस्त? नन। तो अब क्या टिक करो, हम क्या बताएं कि यदि सम संख्या होगा तो उसके पास पक्का 2 होगा। m यदि सम संख्या होगा तो ये 2 इसके पास है। m यदि सम संख्या होना पसंद करेगा तो इसके पास 2 होगा। देख लीजिए, ये हो गया सम संख्या। ये सम संख्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इसका तो बात ही छोड़ दीजिए। ये हुआ आपको सही ऑप्शन और सही टिक की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और आप नोट बनाते जाइएगा मेरे साथ साथ। चलिए अगला चलते हैं। अगला है विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ओड नंबर। विषम संख्या मतलब दोस्त ओड नंबर। ओड नंबर किसको कहेंगे? ओड नंबर उसको कहेंगे वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। पूर्णतः विभाजित ना हो उसको क्या बोलेंगे? ओड नंबर। वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। पूर्णतः विभाजित ना हो उसको क्या बोलेंगे दोस्त? विषम संख्या, मतलब ओड नंबर बोलेंगे। तो जैसे क्या हो जाएगा दोस्त इसका? बचपन में भी आप पढ़ते थे। इसका जैसे हो जाएगा, जैसे 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश। इसका बोलेंगे सेट ऑफ ओड नंबर। सेट ऑफ क्या बोलेंगे दोस्त? इसको सेट ऑफ क्या बोलेंगे दोस्त? ओड नंबर बोलेंगे। सेट ऑफ ओड नंबर। सेट ऑफ क्या बोलेंगे? ओड नंबर। चलिए नोट लिखते हैं इसका। नोट पॉइंट, नोट। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा दोस्त? 1 हो जाएगा। सबसे बड़ी विषम संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त? तो इन्फिनिटी हो जाएगा। हो जाएगा ना इन्फिनिटी? बिल्कुल होगा। 2 अंकों का सबसे छोटी विषम। 2 अंकों का सबसे छोटी विषम कितना हो जाएगा दोस्त? 2 अंक का सबसे छोटी विषम संख्या। सोचिए, 10 तो 10 सबसे छोटी है, लेकिन वो इवन है, ओड लिखना है ना हमें, तो 11 हो जाएगा। होगा ना? बिल्कुल होगा। उसके बाद सबसे बड़ी 2 अंक का
ये दो अंकों का सबसे बड़ी ऑड नंबर, मतलब क्या, विषम संख्या, ऑड नंबर कितना हो जाएगा दोस्त, 99 हो जाएगा। 98 तो क्या है, सम था, ये क्या हो जाएगा, 99 ऑड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक इम्पोर्टेंट नोट है, उसको भी लिखेंगे। एक इम्पोर्टेंट नोट क्या है, n विषम संख्या का योग, n विषम संख्या का योग क्या होता है दोस्त, ये होता है n स्क्वायर। ये क्या होता है दोस्त, तो हमें होता है n स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन। प्रथम 25 विषम संख्या का योग ज्ञात करें। विषम संख्या का योग, प्रथम 25 विषम संख्या का योग, प्रथम 25 विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा दोस्त, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 625। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और क्या बात करें आपसे, बताइए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं कि और होने दे, या आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। कहता है ना तकलीफें, गौर फरमाइएगा, ना तकलीफें न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। ना तकलीफें न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफा भी थम जाते हैं यदि आग लगा हो सीने में। यदि आपके पास में वो आग है, वो जुनून है, तो आप कर सकते हैं। आप खुद को पहचानिए कि आप कहां हैं, कैसे हैं। आप कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, बस आपको टाइम चाहिए खुद के ऊपर देना। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। इससे आगे अगले लेक्चर में लेके आऊंगा। आज के लिए भाई का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, टेक केयर।